साथ झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल 6:04। हर रोज ठीक इसी समय हम आपके लिए जीएनटी स्पेशल लेकर आते हैं, लेकिन कल बिल्कुल इसी समय यानी कि शाम 6:04 पर इसरो ने सारे देश को वो स्पेशल खुशी और गर्व का एहसास करवाया जिसे हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। चंद्रयान को चांद पर उतरे 24 घंटे बीत चुके हैं। हमारा प्रज्ञान चंदा मामा के आंगन में चहलकदमी कर रहा है। भारत ने बरसों जो सपना देखा वो सच हो चुका है और इस सपने को सच बनाया है भारत के सबसे अद्भुत, सबसे विलक्षण, सबसे शार्प और ब्रिलियंट रॉकेट साइंटिस्ट की एक टीम ने। इसरो चीफ एस सोमनाथ की अगुवाई में ये वो टीम है जिसने विज्ञान के पंख लगाकर भारत को चांद पर उतार दिया। तो आइए आपको मिलवाते हैं उस टीम से जो कि वास्तव में चंद्रयान की असली सारथी है। ऊंचाई लगभग इस देश के उपरांत for 3 minutes। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. इन तालियों का इंतजार कर रहा था पूरा सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। तालियों की ये वो गूंज है जो दुनिया बदल कर रख देने की ताकत रखती है। ये वो तालियां हैं जिनकी गूंज इस वक्त आप पूरी दुनिया में सुन सकते हैं। अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए ये वो तालियां हैं जिन पर देश के प्रधानमंत्री तालियां बजाते हैं। खास से लेकर आम तक देश का हर शख्स तालियां बजाता है। ये तालियां अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की धमक की मुनादी कर रही है और ये तालियां उन सारथियों के लिए हैं जिन्होंने विज्ञान के रथ पर बैठा हिंदुस्तान को चांद की जमीन पर उतार दिया। अभूतपूर्व ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। चांद पर भारत उदय वाले इस मुश्किल अभियान के सूत्रधार थे इसरो के चीफ एस सोमनाथ। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 57 साल के श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ ने पूरे चंद्रयान 3 मिशन को लीड किया है। 1963 में केरल के एक मलयाली परिवार में जन्मे एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मास्टर्स किया था। देखते ही देखते वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत के सबसे मेधावी और प्रखर वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। इसके चलते पहले उन्हें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने जनवरी 2022 में बतौर चेयरमैन इसरो की कमान संभाली। तभी से मिशन चंद्रयान 3 के हर पहलू पर एस सोमनाथ अपनी नजर बनाए हुए थे। विक्रम और प्रज्ञान भले ही आज चांद पर हैं, पर इसरो चीफ एस सोमनाथ की नजर अब भी उन्हीं पर टिकी है। See, Pragyan rover is just on the moon now. Now we have to move it further. There are a lot of things to do, which includes path planning, traveling little more distances, then after that doing experiments with it. But that will take some more time, and we have to have various other conditions suitable for it, including ground visibility, the ground stations availability, and very many things have to be checked. So depending on that, further activities on rover will take place. एस सोमनाथ की तरह ही चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथवेल का भी इस मिशन की कामयाबी में बड़ा हाथ है। पी वीर मुथवेल साल 2014 में इसरो में शामिल हुए थे। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के बाद उन्हें चंद्रयान 3 मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले वीर मुथवेल एक रेल कर्मचारी के बेटे हैं। आज पूरे देश को वीर मुथवेल पर नाज है। इसी तरह चंद्रयान 3 को पंख लगाने वाली इसी टीम का अहम हिस्सा है मिशन की डिप्टी डायरेक्टर कल्पना के।
कल्पना आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की रहने वाली है। मद्रास हाईकोर्ट के एक कर्मचारी की बेटी कल्पना के बचपन का सपना था कि एक दिन वो इसरो में नौकरी करे और चेन्नई से बीटेक की पढ़ाई के बाद आखिरकार कल्पना ने साल 2000 में एक वैज्ञानिक के रूप में इसरो ज्वाइन किया था। श्रीहरिकोटा में 5 साल तक काम करने के बाद 2005 में उनका ट्रांसफर बेंगलुरु के सैटेलाइट सेंटर में हो गया। कल्पना चंद्रयान 2 मिशन प्रोजेक्ट का भी हिस्सा थी। आज चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं है। This moment is unforgettable. It's the most memorable moment of our life. Okay. For our team Chandrayaan. I think. Ma'am, everything went according to your plan, ma'am. It was on dot. It was on dot. इसी तरह चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट मिशन के ऑपरेशन डायरेक्टर एस मोहना कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा में इसके सफल लॉन्च की सबसे पहले आधिकारिक घोषणा की थी। एस मोहना कुमार विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में सीनियर साइंटिस्ट हैं। स्पेस इंडस्ट्री में 25 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर सारा देश उन्हें बधाई दे रहा है। भारत के सबसे काबिल और प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की इसी टीम का हिस्सा हैं एम शंकरन। शंकरन UR राव स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं। इनके पास URSC और इसरो में 35 साल से ज्यादा काम करने का अनुभव है। चंद्रयान 3 को डिजाइन करने में एम शंकरन का मुख्य योगदान रहा है। इसी तरह सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के डायरेक्टर और वैज्ञानिक ए राजाराजन भी इस टीम का अहम हिस्सा है। ए राजाराजन चंद्रयान 3 के लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के प्रमुख हैं। लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड असल में लॉन्च की हरी झंडी देता है। चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के प्रमुख एस उन्नी कृष्णन का भी योगदान है। नायर और उनकी टीम को इस अहम मिशन के मुख्य संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। लॉन्च के लिए इस्तेमाल हुए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने ही तैयार किया था। भारत को चांद पर पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में रितु करिधाल भी है। रितु करिधाल को रॉकेट वुमेन नाम से पहचाना जाता है। मिशन डायरेक्टर रितु करिधाल लखनऊ की रहने वाली हैं। उन्हें चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस टीम के हर वैज्ञानिक ने भारत को चांद तक पहुंचाने के लिए सालों कड़ी मेहनत की है। आज मिशन की कामयाबी पर ये खुश तो हैं, लेकिन अब भी इनमें से हर एक की नजर मिशन के अगले पड़ावों पर बनी हुई है। They are very joyful. They are excited to see the success of their hard work happening right on moon, and all that they wanted to achieve, the nominal mission has been achieved. So they are really excited to see further work to happen now, including the science experiment that had to happen. It also involves complex processes, complex activities, and involves a lot of systems on board to work very well. So they are all looking towards that now. जवान और किसान की तरह ही विज्ञान की राह के ये वो कर्मवीर हैं जिनकी मेहनत और लगन आज हिंदुस्तान को स्पेस साइंस के एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। चांद पर भारत उदय का सपना साकार करने वाले इन कर्मवीरों को गुड न्यूज टुडे का सलाम। धन्य हो जाता है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के संघनाद का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो कहावत है ना कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, लेकिन हमारा इसरो कहता है कि सितारों नहीं बल्कि चांद के आगे जहां और भी है, और चंद्रयान के आगे मिशन और भी है। चंदा मामा तक तो डगर बन गई है, अब बारी है सूरज से आंखें मिलाने की। इसके लिए इसरो जल्द ही मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है। यानी कि वो दिन भी जल्द ही आएगा जब भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च होगा और अंतरिक्ष में भारत की उम्मीदों का सूरज उदय होगा। ऊंचाई स्पेस के उपरांत For 3 minutes. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल हमारे सौर मंडल की सीमाओं का
सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। चांद पर पहुंचे, अब सूरज की तैयारी है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कदम रख चुका है। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की बारी है। इसरो जल्द ही सूरज के बारे में जानने के लिए एक मिशन की शुरुआत करने वाला है। इस सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। चंद्र विजय की शाम को देश के सामने इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। Our immediate mission is Aditya L1, and Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. We are planning to have a launch in the first week of September. Everything is going as per plan. आदित्य L1 सूरज के रहस्यों पर स्टडी करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे इस सैटेलाइट के सभी पेलोड यानी उपकरणों का परीक्षण पूरा कर लिया गया है और जल्द ही इसका आखिरी रिव्यू होगा। रिव्यू में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इसे स्पेस में भेजा जा सकता है। एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि आदित्य L1 सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लाग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचकर स्टडी और रिसर्च करेगा। लाग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में दो बड़े ग्रहों या सितारों के सिस्टम के बीच मौजूद खास पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स पर दरअसल दोनों ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी के चलते ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए एक ही जगह पर बना रह सकता है। लाग्रेंज पॉइंट पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट को दोनों ही ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच नहीं सकती। सूरज पृथ्वी के सिस्टम में ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लाग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। लाग्रेंज पॉइंट 1 धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लाग्रेंज पॉइंट 1 से स्पेसक्राफ्ट को सूरज का क्लियर व्यू मिलेगा। खासियत ये कि इस पॉइंट पर सूरज के ग्रहण का असर भी नहीं पड़ता, जिस वजह से यहाँ रहकर रिसर्च में ग्रहण की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। आदित्य L1 से सोलर कोरोनल इजेक्शन यानी सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाली लपटों पर रिसर्च होगी। ये लपटें हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क और पृथ्वी पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। सूर्य को जानने के लिए दुनिया भर से अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी तक ने ये मिशन भेजे हैं। अब तक सूर्य पर सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 साल 1960 में भेजा था, जबकि जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। अब भारत भी मिशन सूरज के लिए तैयार है। आने वाले महीनों में मिशन आदित्य L1 की आखिरी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। ये शानदार अभियान एक बार फिर ये साबित कर देगा कि अंतरिक्ष विज्ञान के पटल पर भारत का सितारा बुलंद है। इसरो की नजर बस चांद सूरज पर ही नहीं, बल्कि इसरो मिशन गगनयान के ऊपर भी तेजी से काम कर रहा है। ये अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन होगा। इसके अलावा भारत आने वाले वक्त में मंगलयान 2 को भी लॉन्च करने वाला है। यानी आने वाले सालों में अंतरिक्ष में भारत का मंगल ही मंगल होने जा रहा है।
ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। 1984 के अप्रैल महीने में आया ये वो दिन था जब पहली बार एक भारतीय धरती की चौखट लांघकर अंतरिक्ष के आंगन में पहुंचा था। सारे जहां से अच्छा, एक हिंदुस्तानी के दिल से निकली वो आवाज आज आधी सदी बाद भी अनंत अंतरिक्ष में गूंज रही है। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट के साथ शुरू हुआ वो सफर आज आगे, बहुत आगे बढ़ आया है। फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। चांद की दहलीज लांघने के बाद भारत अब अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। ये भारत के लिए अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भारत का पहला मानव मिशन गगनयान 2024 या 2025 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है। इसरो के मिशन गगनयान 1 और 2 मानव रहित मिशन होंगे। मिशन गगनयान 3 के जरिए 3 क्रू मेंबर्स को 3 दिन के मिशन के लिए धरती के निचले ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये ऑर्बिट 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। मिशन खत्म होने पर गगनयान के यात्रियों को देश के समुद्री हिस्से में सुरक्षित उतारा जाएगा। ये 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो भारत के भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये पहली दफा होगा जब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस भेजा जाएगा। इस मिशन की सफलता के बाद भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही स्पेस में इंसानों को भेजने में कामयाब रहे हैं। भारत स्पेस में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। पिछले कई महीनों से मिशन गगनयान से जुड़े तमाम परीक्षण सफलता के साथ किए जा रहे हैं। इसी महीने की 14 तारीख को इसरो ने मिशन गगनयान के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। ये पैराशूट ही गगनयान की सुरक्षित वापसी की गारंटी है। ये पैराशूट गगनयान के वापस लौटते वक्त क्रू मॉड्यूल की रफ्तार को कम करता है। अंतरिक्ष के किसी भी मिशन में एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सबसे अहम होती है। वापसी के दौरान क्रू मॉड्यूल जब धरती के वायुमंडल में दाखिल होता है तो उसे कुछ मिनटों तक बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। वायुमंडल की रगड़ खाते हुए क्रू मॉड्यूल का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इस मॉड्यूल को समंदर में उतारने के लिए पैराशूट का सहारा लिया जाता है। ऐसे में पैराशूट का भरोसेमंद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार के सफल परीक्षणों ने इस पैराशूट की क्षमता पर मोहर लगा दी है। कुछ दिनों पहले इसरो ने मिशन गगनयान में इस्तेमाल होने वाले प्रोपल्शन सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया था। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सर्विस मॉड्यूल के इस हॉट टेस्ट में रॉकेट के इंजनों को कुछ देर तक चलाकर देखा गया। सर्विस मॉड्यूल ही गगनयान की कैप्सूल को ऑर्बिट में ले जाने में मदद करता है। इससे पहले इसरो ने गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए क्रू मॉड्यूल की सेफ रिकवरी का परीक्षण किया था। ये परीक्षण वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में किया गया। इस परीक्षण के लिए इसरो और भारतीय नौसेना ने मिलकर काम किया। दरअसल क्रू मॉड्यूल में ही एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से लौटते हैं। आखिरी चरण में इस मॉड्यूल को समंदर में उतारा जाता है। क्रू मॉड्यूल समंदर की तेज लहरों का सामना आसानी से कर सके और मुश्किल हालात में भी ये सतह पर बना रहे, यही इस परीक्षण का मकसद था। इसरो की प्लानिंग देख यही लग रहा है कि अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो साल 2024 के आखिर में या 2025 की शुरुआत में गगनयान मिशन के तहत इसरो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजकर नया इतिहास रचेगा।
भारत के मिशन गगनयान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस मिशन की कामयाबी के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने दम पर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजने की काबिलियत रखते हैं। आपको बता दें कि गगनयान के साथ ही साल 2024 में ही मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करने की तैयारी भी तेज हो गई है। पहले मंगलयान मिशन की कामयाबी के साथ ही भारत को पूरा भरोसा है कि गगनयान 2 मिशन भी अपने मकसद में कामयाब जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आदित्य L1, चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान, लेकिन अंतरिक्ष में भारत की ये यात्रा यहां भी रुकने वाली नहीं है। इसके अलावा भी कई ऐसे मिशन हैं जिन पर इसरो तेजी से काम कर रहा है। ऐसा ही एक मिशन है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह तक जाने का। आपको बता दें कि इस मिशन को मिशन शुक्रयान नाम दिया गया है। इस मिशन के अगले साल तक लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। मिशन पर आने वाली कुल लागत का फिलहाल अंदाजा नहीं है, लेकिन इसरो के सभी मिशन की तरह यह भी एक बेहद किफायती मिशन साबित होगा। मिशन शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन होगा, यानी कि ये शुक्र ग्रह पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि शुक्र के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर रिसर्च और स्टडी करेगा। दरअसल शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जो कि इस ग्रह को घेरे रहते हैं। इसी वजह से इसका वातावरण काफी जहरीला है। शुक्रयान इन्हीं सब चीजों का बारीकी से अध्ययन करेगा। उम्मीद है कि इस अनोखे ग्रह के बारे में कई नई जानकारियां सामने आएंगी। इसी तरह इसरो का एक और मिशन है जिसे मिशन निसार नाम दिया गया है। इस मिशन के भी अगले साल तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इस पूरे मिशन में लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दरअसल निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। देखने में आता है कि जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में बादल फटने, बाढ़, सुनामी, सूखे जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। निसार जलवायु परिवर्तन पर नजर बनाए रखेगा। मिशन निसार नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है। लॉन्च के बाद इसे धरती की सतह से 747 किलोमीटर ऊंचे ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। अपने पोजीशन से ये हर हफ्ते धरती की एक ताजा तस्वीर खींच कर भेजेगा। ये सैटेलाइट इतना ताकतवर होगा कि ये 240 किलोमीटर दूर से ही बिल्कुल साफ तस्वीर ले सकेगा। निसार में बादलों के पार और अंधेरे में भी फोटो लेने की क्षमता होगी। इसमें लगे सिंथेटिक अपर्चर रडार के जरिए ये वातावरण में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेगा। ये अब तक बनाए गए सबसे महंगे अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स में से एक है। इसी के साथ JNT स्पेशल में मेरे साथ यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।